हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रेया भटनागर और आज मैं लेके आई हूं डिक्टेशन। अगले 5 सेकंड में मैं डिक्टेशन स्टार्ट कर दूंगी, तो आप लोग रेडी रहिएगा। पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार जिस तरह एक के बाद एक लोक लुभावन फैसले ले रही है, उससे यह साफ है कि वह चुनाव की तैयारी में लग गई है। विगत दिवस आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जो तमाम फैसले लिए, उनमें से कई एक ऐसे हैं जो पहले भी लिए जा सकते थे, जैसे कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय शिक्षा योजना को मंजूरी, जहां राष्ट्रीय शिक्षा योजना के जरिए उच्च शिक्षा में सूचना संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाना है। वहीं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाना है कि कोई बच्चा बीच में स्कूल ना छोड़े। इस अभियान के तहत 52 लाख अतिरिक्त दाखिले किए जाएंगे और 44,000 वर्तमान स्कूलों को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा तमाम नए स्कूल खोले जाएंगे और साथ ही बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती भी होगी। इस सबके पीछे उद्देश्य अगले 5 साल में 9वीं और 10वीं कक्षा में सामान्य प्रवेश अनुपात 75% करना है। वर्ष 2005-06 में यह प्रतिशत 52.26 था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बिंदु यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना अपने हाथ में ली है। वह 2017 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सबकी पहुंच बनाना चाहती है और 2020 तक बीच में स्कूल छोड़कर जाने वाले बच्चों की संख्या 0 पर लाना चाहती है। पहली नजर में यह अभियान उत्साहित करने वाला है, लेकिन क्या केंद्र सरकार इसे लेकर सुनिश्चित है कि यह सब वास्तव में हासिल किया जा सकेगा? यह प्रश्न इसलिए क्योंकि इस अभियान को राज्यों के सहयोग की दरकार होगी और शिक्षा के मामले में राज्यों का शिथिल रवैया किसी से छिपा नहीं। भले ही 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस अभियान का 75% खर्च केंद्र को वहन करना हो, लेकिन इस बारे में निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता कि सभी राज्य सरकारें शेष राशि खुशी खुशी खर्च करने के लिए तैयार हो जाएंगी। यदि ऐसा हो भी जाता है तो इसकी गारंटी नहीं कि यह अभियान तय अवधि में अपने लक्ष्य पूरे करने में सफल रहेगा। प्राइमरी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के मामले में अनेक राज्यों ने जैसी ढिलाई बरती, वह जग जाहिर है। यह ढिलाई तब बरती गई जब इस अभियान के तहत राज्यों को अपनी ओर से कोई अंशदान नहीं देना था। ऐसी किसी धारणा का कोई मतलब नहीं कि राज्य सरकारें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्रति इसलिए सचेत रहेंगी क्योंकि इसमें
25% धन उनका भी खर्च होगा। यह समझना कठिन है कि करोड़ों अरबों रुपयों की योजनाओं को हरी झंडी देने के पहले केंद्र सरकार नौकरशाही के ढांचे को दुरुस्त करना आवश्यक क्यों नहीं समझ रही। कम से कम अब तो वह इससे अच्छी तरह अवगत हो गई होगी कि यदि 1 रुपए में 5-10 पैसे ही निर्धारित मद में खर्च हो पा रहे हैं तो इसके लिए नौकरशाही ही जिम्मेदार है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जो अनेक फैसले लिए और जो आने वाले दिनों में लिए जाने हैं, उनकी सार्थकता तब है जब नौकरशाही को पारदर्शी, कार्यकुशल और जवाबदेह बनाया जाए। कोई भी जानना चाहेगा कि प्रशासनिक सुधार आयोग की जो तमाम सिफारिशें आ चुकी हैं, उनकी सुधि कब ली जाएगी? क्या तब जब चुनाव की तिथियां घोषित हो जाएंगी? ये थी मेरी आज की डिक्टेशन। उम्मीद करती हूँ आप लोग को लिखते बना होगा, शब्द क्लियर लगे होंगे। और अभी बस एक जगह मेरे से गलत हो गया, रुपए की जगह मैंने रुपयों बोल दिया, तो बस इतनी से एक मेरे से मिस्टेक हो गई, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। नेक्स्ट डिक्टेशन का इमेज मैं लगा ही दूंगी साइड में, जैसे कि आप लोग देखते हैं मैं हमेशा लगा देती हूँ, और बता भी देती हूँ कि कहाँ से कहाँ तक होगा। तो इसमें बता देती हूँ जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आतंकवाद का जितना गहरा, यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर जो नेक्स्ट साइड में जो राइट साइड में पैराग्राफ गया हुआ है, परंपरा स्थापित हुई, यहाँ तक का मैं बोलूंगी, और उसका नेक्स्ट जो होगा वो नेक्स्ट टाइम होगा। तो बस ये था, और बस यही कहूंगी कि अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दिया करिए, शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी एक नई डिक्टेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।